इंडियन पीपल्स के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। फर्स्ट टाइम उनका कैंडिडेट है एज अ वहाँ पे रहने की वजह से वो प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन लड़ रहा है, ये भी उनके लिए बहुत बड़ी बात है। जहाँ पर भी इंडियंस वर्क करते हैं, जहाँ पर भी जाते हैं, वो वहाँ पे एक सक्सेस स्टोरी छोड़ कर आते हैं। तो इंडियंस जिस फील्ड में भी होंगे वो आपको सक्सेस पे ही दिखाई देंगे, और ये एक बहुत बड़ी सक्सेस है एज आ पीएम। अगर आप यूके का कहें, पहले ये गोरे हिंदुस्तान पे राज करते रहे, और अब जो है वक्त ऐसा चेंज हो रहा है कि अब मुझे ये लगता है कि ये लोग अब वहाँ पर राज करेंगे हिंदू। काफ़ी ज़्यादा इंडियंस हैं। आप यूके में भी देखेंगे इंडियंस की एक काफ़ी बड़ी लॉबी है। तो ये तो नहीं कह सकते कि ये कोई बुरी बात है, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत की है, उनको उसके मुताबिक उनके अचीवमेंट्स मिल रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सनाम जिद। नाज़रीन, आजकल ब्रिटिश में ऋषि सुनक की लहर चल रही है। माना जा रहा है कि भारत से ताल्लुक रखने वाले ऋषि सुनक यूके के अगले प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। वो मुल्क ने 200 साल भारत पर राज किया, क्या उनका अगला प्राइम मिनिस्टर एक हिंदुस्तानी होगा? इसी पर बात करेंगे आज हम पाकिस्तान की आवाम से कि बरतानिया का अगला प्राइम मिनिस्टर, अगला वजीर आजम कौन होगा, ऋषि सुनक या फिर लिज ट्रस? तो आइए जानते हैं कि पाकिस्तान की आवाम क्या कहती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद हमाद। एहसन बलोच। मोहम्मद ज़यान खान। हाशिर फारूक। एहसन बलोच, आपको जैसा कि पता है कि यूके के प्राइम मिनिस्टर के लिए इलेक्शन चल रहे हैं और इस वक्त दो लोग जो हैं वो फाइनल में पहुंच गए हैं, लिज ट्रस और ऋषि सुनक। क्या लगता है ये इलेक्शन कौन जीतेगा? चांसेस तो इंडियन कैबिनेट के लग रहे हैं, उसी के लग रहे हैं, क्योंकि गूगल का सीईओ देखें, अगर इंटरनेशनल एक है सर्च इंजन, उसका एक सीईओ वो इंडियन हो सकता है, तो प्राइम मिनिस्टर भी बन सकता है। बट ये है कि अगर वो प्राइम मिनिस्टर बन जाता है तो ये पाकिस्तान के लिए ख़तरे की घंटी हो सकती है। पाकिस्तान के लिए खतरा कैसे हो गया? वो तो यूके का प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहा है, पाकिस्तान का नहीं। कि देखें, यूके ने ऑलरेडी हमारे नाक में दम किया हुआ है, और इंडिया जितना पावरफुल हमें शो करता है ख़ुद को, तो वो अमेरिका के बलबूते पे ही करता है। और जैसा कि देखा जाए कि पहले ये गोरे हिंदुस्तान पे राज करते रहे, और अब जो है वक्त ऐसा चेंज हो रहा है कि अब मुझे ये लगता है कि ये लोग अब वहाँ पर राज करेंगे हिंदू। देखिए तारीख कैसे पलटी है। तारीख पलट रही है, और ये चीज़ें ना, तारीख पलटती मेहनत के पीछे है, स्ट्रगल के पीछे, अच्छी प्लानिंग के पीछे है। वो लोग जो है ना, वो मेहनत करते हैं, अपनी यूथ पर जो है उसको आगे लेकर आते हैं। और हमारे यहाँ पर तो मतलब है कि बस काफिर सुन्नी और इन चीज़ों के पीछे पड़े हुए, तू काफिर मैं काफिर के पीछे, ये गलत। और ज़्यादातर सियासी माहौल को देख के तो हम इन चक्रों में पड़ गए। तो इस चीज़ के बारे में किसी ने नहीं सोचा हमारी कंट्री में। बहुत सी चीज़ों में इंडियन हमसे आगे हैं, तो ये तो एक है, अगर वो बन जाता है वहाँ का प्राइम मिनिस्टर, तो मेरे हिसाब से तो ख़तरे की घंटी बन सकती है। अब आप देखें कि जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, मोस्टली के सीईओ गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अडोब, नोकिया, इन सब के सीईओज इंडियन हैं। अब यूके का प्राइम मिनिस्टर भी इंडियन बनने जा रहा है। बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये अपने आप में इंडिया के लिए, अगर ऐसा हो जाता है तो। हाँ, ऐसा हो जाते तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि देखा जाए तो अमेरिका से कौन हथियार ख़रीदता है? सबसे बड़ा ख़रीदार कौन है? कौन है? मेरी नॉलेज के मुताबिक तो इंडिया है। ठीक है, और उसमें जो दरपेश मसाइल, अब जैसे रशिया को देख लें, इनमें जो स्ट्रगल इंडिया को करनी पड़ती है साथ की कंट्रीज़ के साथ, तो वो जो थोड़ी बहुत उनको मसले मसाइल थे वो नहीं कर पा रहे, तो वो सब कुछ ईजी हो जाएगा उनके लिए। यानी कि एशियन जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर कंट्रोल करना ईजी हो जाएगा उनके लिए, अगर उनका प्राइम मिनिस्टर आता है तो। ये भी कहा जाता है कि इंडिया की एक लॉबी है, इसीलिए वो हर जगह हमें नज़र आ रहे हैं। आपका इस चीज़ पर क्या कहना? नहीं, उनकी लॉबी है वाकई, और वो इसमें कामयाब हो रहे हैं, और ये होनी भी चाहिए। ये क्योंकि ख़ुद को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और ख़ुद को स्ट्रॉन्ग साबित करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान ऐसी कोई लॉबी क्यों नहीं बनाता फिर? क्योंकि हम चोर चक्कियों के पीछे पड़ गए, और गलत लोगों के हाथों में हमारा मुल्क चला गया। और देखें अब हमारे मुल्क की क्या कंडीशन बनी हुई है इस वक्त। 225 पे डॉलर चला गया है, महंगाई इतनी हो गई है, पेट्रोल के आप प्राइसेस देख लें। हम जब इन चीज़ों से निकलेंगे तो हम आगे सोचेंगे ना।
और वो इन चीज़ों में नहीं पड़े हुए हैं, वो कि जी ये मुस्लिम है, ये गैर मुस्लिम है, ये हिंदू है, ईसाई है, वो इन चीज़ों से बाहर है इंडियन ज़्यादातर। उनके जो बड़े लोग हैं यानी कि हुकूमत के लोग, वो इस तरह वो अपनी यूथ पर तवज्जो दे रहे हैं, एजुकेशन पर, हेल्थ पर। तो वो ख़ास कर वो टेक्नोलॉजी के ऊपर तो बहुत ज़्यादा मेहनत है उनकी। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए तो ज़ाहिर है जब से मुझे ये पता चला था CEO गूगल का वो जो इंडियन है, तो उसके बाद वो कुछ भी कर सकते हैं। और हमें ना उनसे जेलिस नहीं होना चाहिए कि यार वो ये यहाँ तक पहुँच गए, बल्कि हमें उनसे ना सबक सीखना चाहिए कि वो कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। हमारे हालांकि हम मुसलमानों की हिस्ट्री रही है, हम लोगों ने बादशाहत की है। जैसा कि आपको पता है कि यूके में इस वक्त इलेक्शन चल रहे हैं, आपको क्या लगता है कि यूके का अगला प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, ऋषि सनक या लिज ट्रस? ऋषि सनक होगा जी, इंडियन। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? देखें, मुझे ऐसा लगता है कि इंडियंस को जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है वो बहुत अच्छे तरीके से वो मुकम्मल करते हैं। अभी आप देखें बहुत से ऐसे ब्रांड्स हैं और ऐसे CEOs हैं जो हायर लेवल के ऊपर काम कर रहे हैं, और इवन अगर आप इंटरनेशनली देखें तो 6 ऐसे इंडियंस हैं जो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट की सीट पे वर्किंग कर रहे हैं। इसका मतलब है इंडियन पूरी दुनिया पे राज कर रहे हैं इस वक्त। जी बिल्कुल, मैं तो इसीलिए आपको कह रहा हूँ कि, और देखें इंडियंस तो हमेशा जो है वो हमेशा आपको बेहतरी किसी पोस्ट पे दिखाई देंगे, और जितना टफ मुकाबला था आपके सामने देख रहे हैं कितने कैंडिडेट्स जिनमें से अभी ये 2 रह गए हैं। इनमें से सिलेक्शन अगर मुझे कहा जाए कि मेरे पास अगर वोट कास्ट करने का, तो मैं तो जाहिर बात है इंडियन को दूंगा, क्योंकि देखें एक एशियन भी है एक तो, ठीक है, और आप इंग्लिश पीपल हैं, उनको आप क्यों वोट करेंगे? अगर मैं वहाँ रहता हूँगा तो मैं तो इंडियन को ही वोट करूँगा, चाहे उनके पाकिस्तान में रहते हुए इंडियन और पाकिस्तान के आपस में जितने मर्जी इख्तलाफात हों वो दूर हो जाते हैं, लेकिन एज अ एशियन मैं उन्हीं को ही वोट दूंगा। 200 साल ब्रिटिश ने इंडिया पर हुकूमत की है, लेकिन अब लगता है तारीख बदल रही है और तख्ता पलट रहा है। अब एक हिंदुस्तानी राज करने जाला है बरतानिया पर। क्या कहेंगे, इंडिया के लिए कितनी बड़ी अचीवमेंट है? देखिए, इंडिया के लिए ये सिर्फ अकेली अचीवमेंट नहीं है, इंडिया के लिए हर जगह पर जहाँ पर भी इंडियंस वर्क करते हैं, जहाँ पर भी जाते हैं, वो वहाँ पे एक सक्सेस स्टोरी छोड़ कर आते हैं। तो इंडियंस जिस फील्ड में भी होंगे वो आपको सक्सेस पे ही दिखाई देंगे, और ये एक बहुत बड़ी सक्सेस है। एज आ PM अगर आप UK का के गोया कि अगर आप देखें कि उनके जो प्रेसिडेंट थे पहले, उन्होंने बिल्कुल भी नहीं चाहा, उनको बैक ऑफ किया, उन्होंने उनको बिल्कुल भी नहीं चाहा कि वो PM बने, लेकिन देखें अब वो किस पोस्ट पे आ चुके हैं और वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। उनकी स्पीच सुने आप, बहुत आपको अच्छा फील होगा। और फिर मैंने बार बार यही कहूँगा कि एज आ एशियन अगर कहा जाए तो मैं तो इंडोर्स करूँगा कि वो ही वहाँ के PM बने। अच्छा, देखा जाए तो मोस्टली हमें इंटरनेशनल कंपनीज के जितने भी CEOs हैं वो इंडिया नज़र आते हैं, कहते हैं कि ये एक लॉबी बनी हुई है। आपका इस पर क्या कहना? देखिए, लॉबी बनना आप कह लें तो क्या, अगर लॉबी बनी भी है, लेकिन वो एक सक्सेस स्टोरी तो दे रहे हैं ना, अपनी कामयाबी का सिक्का तो मनवा रहे हैं ना। वो आप जितना मर्जी कहें, जो लोग कामयाबी हासिल नहीं कर पाते या उस पोस्ट पे नहीं पहुंच पाते, वो हमेशा इस तरह की बातें करेंगे और अपने लेम एक्सक्यूजेस देंगे। अगर आप अपनी लॉबी बना लें भाई, मैं आज पाकिस्तानियों को कहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आप भी सक्सेस स्टोरी अपनी बनाना चाहते हैं तो आप भी अपनी लॉबी बना लें भाई, आ जाओ लॉबी बना लो अपनी। क्यों आप लोग क्यों पीछे रह रहे हो? क्योंकि आपके अंदर यूनिटी नहीं है। आप एक बंदा आगे जाता है, दूसरा उसकी टांग खींचता है। इंडियंस के अंदर ये चीज़ नहीं है, यूनिटी है उनके अंदर। वो एक दूसरे को प्रमोट करते हैं, आगे उनके लिए रास्ते खोलते हैं कि जी अगर मैं इस पोस्ट पे हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं आई एम इंडियन, तो मैं अपने साथ किसी भी दूसरे पर्सन को ये मौके फराहम करूँगा कि वो भी एज अ इंडियन हमारे अगली पोस्ट पे आए, अच्छी पोस्ट पे आए और एक सक्सेस स्टोरी बना सके। और इससे क्या होगा कि एक इंडिया का नाम बनेगा। वो ये नहीं देखते हैं कि जी इसकी कामयाबी क्या है, वो देखते हैं ओवरऑल इंडिया की कामयाबी क्या है। हमाद, आपको पता होगा कि UK के प्राइम मिनिस्टर के लिए इलेक्शंस चल रहे हैं। जी आई नो। आपको क्या लगता है कि ये इलेक्शन कौन जीतेगा? UK का अगला प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, ऋषि सुनक या लिज ट्रस? लिज ट्रस होगी। वो क्यों? बिकॉज UK में एक रेफरेंडम हुआ था जिसका बहुत ही असर पड़ा है पूरे यूरोप कंट्रीज़ के ऊपर। इस वजह से जो है वो इस गेम में बहुत आगे हैं, तो हमारे लिहाज से जो है ना वो लिज ट्रस होंगे। अच्छा, आपको नहीं लगता कि ऋषि सनक के चांसेस ज़्यादा हैं? नहीं, बिकॉज वो इतना पॉपुलर नहीं है और वो फीमेल है। एज फीमेल जो है वो फर्स्ट टाइम होगा कि अगर प्राइम मिनिस्टर बनती हैं वो, तो ये दुनिया में फर्स्ट टाइम होगा हिस्ट्री में कि कोई
इंग्लैंड में फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी है। वैसे देखा जाए तो ये बहुत बड़ी बात होगी अगर ऋषि सुनक जो हैं यूके के प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, तो 200 साल जिस मुल्क ने भारत पर राज किया है, अब उस मुल्क का जो है प्राइम मिनिस्टर एक हिंदुस्तानी होगा। आपको नहीं लगता कि ये बहुत बड़ी बात होगी अगर ऋषि सुनक ये इलेक्शन जीत जाते हैं तो? ये बहुत बड़ी बात होगी। वैसे ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो है इंडियन को वो पसंद नहीं करते, वहाँ के लोग भी बहुत पसंद करते हैं। इस वजह से भी कुछ माइंड ऑफ ट्रस्ट भी है, पाकिस्तानी कम्युनिटी भी वहाँ पे रहती है, तमाम तरह के पूरी दुनिया से मुल्क के लोग वहाँ पे रहते हैं। तो मेरे ख्याल से ऐसा होगा नहीं, अगर होता है तो फिर बहुत बड़ी दुनिया में अचीवमेंट होगी, बात होगी। हर जगह बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज के जो सीईओज हैं वो इंडियन नज़र आते हैं मोस्टली। जो भी है, ऋषि सुनक आपको लगता है कि वो अगले पीएम नहीं बनेंगे यूके के, लेकिन वो इलेक्शन में खड़े हैं और वहाँ पर वो लड़ रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ी अपने आप में अचीवमेंट है। अचीवमेंट है, इंडिया के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, इंडियन पीपल्स के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि उनकी कंपनीज के मालकान जो हैं वो आजकल सीईओ हैं मुख्तलिफ दुनिया के अंदर, और जो है फर्स्ट टाइम उनका जो कैंडिडेट है एज अ वहाँ पे रहने की वजह से वो प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन लड़ रहा है, ये भी उनके लिए बहुत बड़ी बात है। क्या वजह है कि हमें हर जगह इंडियंस ही क्यों नज़र आते हैं? हमें इतनी बड़ी इंटरनेशनल कंपनी का कोई सीईओ पाकिस्तानी क्यों नज़र नहीं आता? बिकॉज फिर वही बात आती है कि इमरान खान ने कहा कि जागो पाकिस्तान। जब तक हम जागेंगे नहीं, हमारी कौम में शऊर पैदा नहीं होगा, तब तक हम लोग किसी का मुकाबला नहीं कर सकते। और इंडियन इस वजह से हमारे से ज़्यादा कंपेटिटिव कर रहे हैं, ना कि हमें चाहिए कि दुनिया में छाएं और खान के विजन को आगे बढ़ाएं। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि इंडियन लॉबी बनी हुई है हर जगह, इसलिए इंडियन हर जगह नज़र आते हैं और वो पाकिस्तानियों को ऊपर नहीं जाने देते। आप इस चीज़ से एग्री करते हैं? नहीं, ऐसी कोई लॉबी आई थिंक नहीं है, ये गलत बात है। जो इंसान मेहनत करता है वो आगे जाता है, और ये हमारे खान ने भी आपको कहा है कि जिसके साथ अल्लाह है वो हर जगह पे आगे जाता है। देख लिया आपने ज़िमनी इलेक्शन में कितनी इबरतनाक शिकस्त हुई है, जो कि लाहौर का घर माना जाता था, उसको शिकस्त से फाश करके, और अल्लाह ताला ने हमें फतह नसीब फरमाई है खान को। आपको पता है कि यूके में इस वक्त प्राइम मिनिस्टर के लिए इलेक्शन चल रहे हैं। इस वक्त दो कैंडिडेट आमने सामने हैं, ऋषि सुनक और लिज ट्रस। क्या लगता है बरतानिया का अगला वजीर आज़म कौन होगा इन दोनों में से? देखें, जिस तरह बरतानिया ने, आपको पता है कि बहुत देर तक बर सगीर के ऊपर हुक्मरानी की है, और अब इतनी देर बाद जाके इतनी बड़ी अचीवमेंट है कि एक कैंडिडेट इंडिया से, इंडियन ब्रिटिश सिटीज़न हो के, एक इंडियन हो के यहाँ तक आए हैं। इवन के मेरे सुनने में जहाँ तक है कि उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं। तो ऋषि सुनक जो हैं, ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि आज उनके मुल्क के अंदर वहाँ पे उनके प्रेसिडेंट के लिए कैंडिडेट हैं। अगर हम बात करें तो जितनी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जिनके भी सीईओज हैं, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अडोब, नोकिया, इन सब के सीईओज इंडियन हैं। क्या कहेंगे कि हमें हर जगह इंडियन क्यों नज़र आते हैं? ये देखें, ये इनका जहाँ तक मेरा ख्याल है, ये अपना उनकी स्टडी जो है, या अपना जो उनका पढ़ाई का जो निज़ाम है, वो एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान बहुत ऊपर है। और आपको शायद पता होगा, इंडिया सेकंड सॉफ्टवेयर डेवलपिंग कंट्री है जापान के बाद, और इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल अपने स्टूडेंट्स को, अपने बिज़नेस आइडियाज़ को वो मोटिवेट करते हैं। इसलिए जो है, आप काफ़ी देख लें, उनके सीईओज, गूगल के सीईओज इंडियन है। अच्छा, कहा जाता है कि इंडिया वालों ने अपनी एक लॉबी बनाई है जिसकी वजह से वो हर जगह हमें नज़र आते हैं और पाकिस्तानियों को आगे नहीं जाने दिया जाता। आप इस पर कितना एग्री करते हैं? देखिए, ये बात नहीं है, एग्री मैं इस बात से नहीं करता। देखिए, हर बंदे को हर बंदा अपनी स्ट्रगल करता है, लेकिन लॉबी की अगर आप बात करें तो काफ़ी ज़्यादा इंडियंस हैं। आप यूके में भी देखेंगे, इंडियंस की एक काफ़ी बड़ी लॉबी है। तो ये तो नहीं कह सकते कि ये कोई बुरी बात है, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत की है, उनको उसके मुताबिक उनके अचीवमेंट्स मिल रही हैं। इंडिया के लिए कितनी बड़ी बात है कि एक इंडियन नेशनल उठकर यूके के इलेक्शंस के लिए खड़ा हो गया है। जी देखिए, आपको भी पता है हमारे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जैसे भी ताल्लुकात हैं, लेकिन ओवरऑल हम हैं तो एक ही जगह से, हमारे एंसेस्टर सारे एक ही जगह से, बरसगीर से। तो ये हमारे लिए भी और उनके लिए भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि उनका एक कैंडिडेट जो है वो यहाँ तक आया। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में, लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा कि जीत का ताज किसके सर पर सजता है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।